Good morning everyone. My name is Sachin Garg. In this video we will discuss about the chapter number first, accounts, some topics, remaining topics. Today in this video we will complete this chapter. Okay. So let us start this video, not taking so much time. In this video we will discuss about the stages of account. इसमें हम stages of account के बारे में पढ़ेंगे. There are three stages of accounts, that is bookkeeping, accounting and accountancy. जो अकाउंट्स की जो स्टेजेस होती है, वी कैन क्लासिफाई द स्टेजेस ऑफ अकाउंट इन थ्री कैटेगरी, दैट इज बुक कीपिंग, अकाउंटिंग एंड थर्ड वन इज अकाउंटेंसी. सो लेट अस स्टार्ट विद बुक कीपिंग. बुक कीपिंग क्या होता है? बुक कीपिंग इज द प्राइमरी स्टेज ऑफ मेंटेनिंग अकाउंट्स. अकाउंट्स बनाने की जो प्राइमरी स्टेज होती है उसको हम क्या बोलते हैं? बुक कीपिंग. बुक कीपिंग इज अ प्राइमरी स्टेज ऑफ maintaining accounts and the purpose of bookkeeping is only to maintain a complete and systematic records of business transactions. देखिए बुक कीपिंग क्या होता है? बुक कीपिंग अकाउंट्स की एक प्राइमरी स्टेज होती है, सबसे पहला स्टेप होता है. और जो बुक कीपिंग है उसका पर्पस क्या होता है? टू मेंटेन अ कंप्लीट एंड सिस्टमैटिक रिकॉर्ड ऑफ एवरी बिजनेस ट्रांजेक्शन. एक बिजनेस में होने वाले जो लेन देन होते हैं उनका एक सिस्टमैटिक रिकॉर्ड मेंटेन करना ही बुक कीपिंग कहलाता है. और जहां से बुक कीपिंग का काम खत्म होता है वहां से किसका काम शुरू होता है? अकाउंटिंग का. देखिए अकाउंटिंग इज द सेकेंडरी स्टेज ऑफ मेंटेनिंग अकाउंट्स. अकाउंटिंग is the secondary stage of maintaining accounts, and the purpose of accounting is to calculate the नेट रिजल्ट्स ऑफ द बिजनेस. एक बिजनेस के नेट रिजल्ट्स को कैलकुलेट करना ही मेन पर्पस होता है किसका? अकाउंटिंग का. देखिए सबसे पहला हमने पढ़ा बुक कीपिंग. बुक कीपिंग क्या होती है? अकाउंट बनाने की जो प्राइमरी स्टेज है, जो बिल्कुल फर्स्ट स्टेप होता है उसको बुक कीपिंग बोलते हैं. इसका हमारा पर्पस क्या है? सिर्फ हर ट्रांजैक्शन का एक कंप्लीट और सिस्टमैटिक रिकॉर्ड मेंटेन करना. जो बुक्स ऑफ अकाउंट है उनको मेंटेन करना. फॉर एग्जांपल इसमें हम बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री को इंक्लूड करते हैं, लाइक जर्नल और सब्सिडरी बुक्स मेंटेन करना किसकी कैटेगरी में आता है? बुक कीपिंग की कैटेगरी में आता है. और जहां से बुक कीपिंग का काम खत्म होता है वहां से किसका काम शुरू होता है? अकाउंटिंग का. वेयर बुक कीपिंग एंड्स, अकाउंटिंग स्टार्ट. एंड द पर्पस ऑफ अकाउंटिंग इज टू मेंटेन maintaining accounting is the calculation of net results of the business. एक बिजनेस के नेट रिजल्ट्स को कैलकुलेट करना, टू नो द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ बिजनेस, इट इज द वर्क ऑफ अकाउंटिंग एंड दिस इज द सेकेंडरी स्टेज ऑफ मेंटेनिंग अकाउंट्स. ठीक है. उसके बाद बात आती है अकाउंटेंसी की. अकाउंटेंसी क्या होता है? अकाउंटेंसी इज ए ब्रॉडर कंसेप्ट. इट इज रिलेटेड टू द डेवलपमेंट ऑफ प्रिंसिपल्स एंड गाइडलाइंस फॉर द अकाउंटेंट्स. अकाउंटेंट्स के लिए कुछ गाइडलाइंस तैयार करना, उनको गाइड करने के लिए जो टाइम टू टाइम उनको गाइड करे, उनके अकाउंट्स बनाते टाइम जो कंसेप्ट, जो रूल्स हम फॉलो करते हैं उनको डेवलप करना. दिस कम इन द कैटेगरी ऑफ अकाउंटेंसी. क्लियर? एंड दिस इज अ ब्रॉडर कंसेप्ट. अकाउंटेंसी इज ए ब्रॉडर कंसेप्ट. Accountancy is a broader concept to develop rules and principles for making accounts. Comes into the category of अकाउंटेंसी. समझ आया? अकाउंटेंसी एक ब्रॉडर कंसेप्ट होता है. अकाउंट्स के
रूल्स बनाना, प्रिंसिपल्स डेवलप करना, जो अकाउंटेंट को गाइड्स करने का काम करते हैं, उनको गाइडेंस प्रोवाइड करने का काम करते हैं, उसको हम बोलते हैं अकाउंटेंसी। एंड दिस इज ए ब्रॉडर कंसेप्ट। क्लियर? सो वी स्टडीड द 3 stages of accounting, that is bookkeeping, accounting and accountancy. Now come to the topic difference between bookkeeping and accounting. जो बुककीपिंग है और अकाउंटिंग है उसमें क्या डिफरेंस है? सो सबसे पहली बात आती है स्कोप की। जो स्कोप होता है बुककीपिंग का जो स्कोप है वो नैरो होता है एंड अकाउंटिंग का जो स्कोप होता है वो वाइड होता है। बिकॉज बुककीपिंग के जो दायरे में आता है, बुककीपिंग के जो अंडर आता है, वो कौन कौन से तैयार करते हैं, क्या क्या तैयार करते हैं हम इसमें? वी मेंटेन ओनली बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री लाइक जर्नल, सब्सिडरी बुक्स मेंटेन करना एंड लेजर तक का जो काम होता है वो हमारा बुककीपिंग का होता है। ठीक है? और अकाउंटिंग में क्या होता है? जहां से बुककीपिंग का काम खत्म हो गया वहां से अकाउंटिंग का काम स्टार्ट हो जाता है। अकाउंटिंग इज ए ब्रॉडर कंसेप्ट, इट हैज ए वाइड स्कोप। और इसमें क्या आता है? टू प्रिपेयर ट्रायल बैलेंस एंड प्रिपेयरिंग ऑफ फाइनल अकाउंट्स कम इनटू द स्कोप ऑफ अकाउंटिंग। क्लियर? आफ्टर दैट स्टेज bookkeeping is the primary stage of maintaining accounts and accounting is the secondary stage of maintaining accounts. After that, objective. What is the objective of bookkeeping? To maintain only complete and systematic record of business transaction. एक बिजनेस जो होता है उसके ट्रांजेक्शन का एक कंप्लीट और सिस्टमैटिक रिकॉर्ड मेंटेन करना बुककीपिंग। और अकाउंटिंग का जो ऑब्जेक्टिव होता है टू कैलकुलेट द नेट रिजल्ट एंड द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ बिजनेस। एक बिजनेस के नेट रिजल्ट के बारे में जानना और बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन को एसरटेन करना, दिस कम इनटू द ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग। After that, nature of job. Bookkeeping is a function which is performed in routine. So this is a routine work and this is analytical in nature. Analytical means when we prepare final account on 31st March. जो ईयर एंड में हम प्रिपेयर करते हैं। तो नेचर ऑफ जॉब, बुककीपिंग इज अ रूटीन जॉब एंड अकाउंटिंग इज अ एनालिटिकल जॉब। आफ्टर दैट, हु परफॉर्म द वर्क ऑफ बुककीपिंग इज परफॉर्म बाय junior staff and the work of accounting is performed by senior staff. After that, level of knowledge. Bookkeeping doesn't require higher level of knowledge. बुककीपिंग के लिए हमें हायर नॉलेज का होना जरूरी नहीं है, हायर नॉलेज ऑफ अकाउंटिंग की रिक्वायरमेंट नहीं है, बट अकाउंटिंग रिक्वायर्स हायर नॉलेज ऑफ अकाउंट्स। क्लियर? After that, analytical skill. There is no need of analytical skill for the work of bookkeeping. Bookkeeping के काम के लिए हमारे अंदर कोई analytical skill का होना required नहीं है, but in accounts we need analytical skill. Accounting का काम perform करने के लिए हमारे अंदर एक analytical skill का होना required होता है। Clear? So this is the difference between bookkeeping and accounting. Okay? Next topic is limitation of accounting. This is the second last topic of this chapter, limitation of accounting. Accounting has so much advantage. Beside this, accounting has some limitation also. First limitation is influence by personal judgment. While making accounts, an accountant takes his personal decision. Many times he makes his personal judgment, but फ्यूचर इज अनसर्टेन, हिज जजमेंट में भी प्रूव रॉन्ग। उसकी जजमेंट क्या हो सकती है? गलत भी हो सकती है। अकाउंट्स बनाते टाइम एक जो अकाउंटेंट होता है मैनी टाइम्स वो अपनी पर्सनल जजमेंट लेता है, अपने एस्टिमेट्स लगाता है विच आर रिलेटेड टू फ्यूचर, जो फ्यूचर से रिलेटेड होता है, और फ्यूचर में उसकी जो जजमेंट्स है, उसके जो एस्टिमेट्स है, इट मे बी प्रूव रॉन्ग, ये गलत भी साबित हो सकते हैं। After that, based on accounting concept and convention, while making accounts we have to follow some concept and convention of account. जब भी हम accounts तैयार करते हैं, जो accountants होते हैं उनको accounts के कुछ concept, कुछ principles उनको follow करना होता है, जो कि हर situation में सही साबित नहीं होते। So based on accounting concept and convention, while making the accounts, an accountant has to follow some basic concept and conventions of accounting, and these are not true in any situation. After that, incomplete information. कुछ लोगों का ये मानना होता है कि एक बिजनेस की जो एक्चुअल इंफॉर्मेशन है वो केवल हमें तब पता चल सकती है जब हम अपने बिजनेस को क्लोज कर देते हैं। इन मिडल वी कैन कैलकुलेट ओनली इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन। ओके? After that, omission of qualitative information. We all know that in accounts we record only those transactions which are related to money, which are related to
मनी विच कैन बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी, यू कैन से। सो अकाउंट्स के अंदर हम केवल उन्हीं ट्रांजेक्शन को लिखते हैं जो पैसे से रिलेटेड है, विच कैन बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी। द इंफॉर्मेशन विच इज ऑफ क्वालिटेटिव नेचर दैट विल नॉट बी रिकॉर्डेड इन बुक्स ऑफ अकाउंट। जो इंफॉर्मेशन क्वालिटेटिव नेचर की है, यू कैन से वी डिडंट रिकॉर्ड क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन इन बुक्स ऑफ अकाउंट सो दैट इट विल गिव रॉन्ग इंफॉर्मेशन। After that, based on historical cost, while making transaction in the books of account, we have to consider historical cost. And historical cost, what does it mean? Historical cost क्या होती है? Historical cost means that cost on which we acquired any asset. अगर हम, for example, we are purchasing an asset in rupees 5 lakh. After 5 years, we have written same value of 5 lakh in the books of account. Maybe we didn't consider the market value or price level changes in the market. So accounts is based on the historical cost so that it proves wrong. Many times it gives wrong information. After that, affected by window dressing. Window dressing क्या होता है? To manipulate the accounts. Accounts के अंदर manipulation करना, धोखाधड़ी करना, misrepresentation करना, that is called window dressing. If accountant is busy, accountant is performing window dressing in accounts, it will provide fake information, it will provide wrong information. Okay, so these are the limitations of accounting. Now come to the last topic of this chapter, qualities of a good accounting system or qualities of a good accounting system or attributes of good accounting system. Okay, so first one is reliability. Reliability का मतलब होता है विश्वसनीयता। Our accounting information should be reliable. और कोई accounting information reliable कैसे बनेगी? जितने भी हमने ट्रांजेक्शन बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड करे हैं, हमारे पास हर एक का डॉक्यूमेंट्री एविडेंस होना चाहिए जिससे हमारा ट्रांजेक्शन क्या हो सके, वेरीफाई हो सके। सो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन शुड बी रिलायबल। हमारी जो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन कैसी होनी चाहिए, रिलायबल। और अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन को रिलायबल कैसे बनाया जाएगा? इफ वी हैव डॉक्यूमेंट्री एविडेंस ऑफ एवरी ट्रांजेक्शन, every transaction will be verifiable by some documentary evidence so that our accounting information should be reliable. Okay, second one is relevance. Relevance होता है अनुरूपता। Our accounting system should be same which provide useful information to the owner of business, management of the business. हमारे अकाउंट्स ऐसे होने चाहिए जो हमारे बिजनेस के लिए क्या हो, रिलीवेंट। हमारे अकाउंट्स ऐसे होने चाहिए वो सब हमें ऐसी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवाए जो हमारे बिजनेस के लिए रिलीवेंट है, इंपॉर्टेंट है। ओके, आफ्टर दैट अंडरस्टैंडेबिलिटी, इट मींस इजी टू अंडरस्टैंड। हमारे जो अकाउंट्स इतने ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं होने चाहिए कि कोई भी उसको आसानी से समझ ना सके। अकाउंट्स मेंटेन करते समय हमें इस बात का ध्यान में रखना चाहिए कि हमारे जो अकाउंट होने चाहिए वो होने चाहिए इजी टू अंडरस्टैंड, ताकि एक लिमिटेड नॉलेज का व्यक्ति भी अगर हमारे अकाउंट्स को चेक करता है, सो ही शुड एबल टू अंडरस्टैंड आवर अकाउंट्स, वो हमारे अकाउंट्स को इजीली अंडरस्टैंड कर सके। ओके, फोर्थ पॉइंट इज कंपेरेबिलिटी। कंपेरेबिलिटी का मतलब होता है तुलना करना। किसके साथ? टाइम सीरीज एनालिसिस, यानी कि अपने ही बिजनेस का कंपैरिजन हमारे लास्ट ईयर के, हम पिछले ईयर के साथ, लास्ट ईयर के साथ कर सके। अब और क्या हो सकता है? क्रॉस सेक्शनल एनालिसिस, अपने बिजनेस का कंपैरिजन किसी दूसरे बिजनेस के साथ। ऐसा कब कर सकते हैं हम? जब हमने अकाउंट्स में एक यूनिफॉर्म मेथड को यूज किया है। व्हाइल मेकिंग द अकाउंट्स हमें कंसिस्टेंसी को बनाए रखना पड़ता है ताकि हमारी जो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन क्या हो सके, कंपेरेबल हो सके। तो कंपेरेबिलिटी जो होनी चाहिए हमारे अकाउंट्स के अंदर। आफ्टर दैट फेथफुल प्रेजेंटेशन, व्हाइल मेकिंग द अकाउंट्स वी शुड नॉट withhold any information, कोई भी इंफॉर्मेशन हमें छुपानी नहीं चाहिए। वी शुड डिस्क्लोज एवरी इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू business. If business has any contingent liability, we should disclose in the notes to account. Clear? So there should be a faithful presentation of every business transaction. So these are the qualities, attributes of a good accounting system. एक अच्छे accounting system के अंदर क्या-क्या qualities होनी चाहिए, qualitative characteristics of good accounting system. Okay? So आज की इस वीडियो में हमने पढ़ा what are the stages of accounting, 3 stages: bookkeeping, accounting and accountancy.
after that difference between bookkeeping and accounting, after that limitation of accounting, and then qualities of a good accounting system. इसी के साथ हमारा जो ये फर्स्ट चैप्टर है अकाउंट्स मीनिंग एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंट, ये हमारा कंप्लीट हो चुका है. आई होप यू अंडरस्टैंड दिस वेरी वेल. You watched my all the videos. Okay, keep watching my video and keep supporting, and this video really will be helpful for you. Thank you so much.